हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं विवेक दुबे जी। हाल ही में आए हुए जुडिशरी एग्जाम, इनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश जुडिशरी में हुआ है। और ये हम हमारे बीच मौजूद हैं, और इनके साथ हम साक्षात्कार करेंगे द लीगरवाड़ी टॉक शो के अंतर्गत। अ, हेलो विवेक जी। लो, और बताइए आप कैसे हैं? हेलो सर। आप बढ़िया है अपने सर। बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। आप इंट्रो दीजिए अपना। सर मैंने हाई स्कूल की परीक्षा अपने गृह जनपद कुशीनगर से महर्षि अरविंद विद्या मंदिर से करी है। और मैंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई सर महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज गोरखपुर से करी है। और मैंने अपना एलएलबी ऑनर्स 2019 में लखनऊ विश्वविद्यालय से कंप्लीट करा है सर। और देयर आफ्टर एलएलएम मैंने सीएमपी डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से करा है। ये जब आपने एलएलबी करना शुरू किया, या फिर जब आपने एलएलबी कर रहे थे, तब आपने डिसाइड किया आपको जुडिशरी में जाना है, कि पहले से ही ये डिसाइडेड था कि आपको जुडिशरी का एग्जाम देना है और जज की प्रिपरेशन ही करनी है? नहीं नहीं सर, ऐसा पहले से डिसाइडेड नहीं था। सर मेरे फादर लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो वकील हैं। तो उन्होंने कहिए तो जबरदस्ती मेरा एडमिशन एलएलबी में करा दिया। और उसके बाद से फोर्थ ईयर में सर काफी सीनियर्स थे जो डिफरेंट स्टेट्स में सेलेक्ट हो रहे थे जुडिशरी में। तो उनको देख के सर साथ के थे तो लगता था कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर जब वो सेलेक्ट होने लगे तो सर एक आस जगी कि ये फील्ड भी हमारे लिए हो सकता है। फिर सर फोर्थ ईयर से मैंने थोड़ा सा सीरियस लिया इस तैयारी को, और सर फिर जुडिशरी का फिर मन बनाया मैं। जैसे अभी आपने बताया कि आपने 5 ईयर एलएलबी कंप्लीट की लखनऊ विश्वविद्यालय से, और जी आपके तैयारी में जो है आपके विश्वविद्यालय का कितना योगदान रहा है? आपने जब एलएलबी करना शुरू किया तो आपको विश्वविद्यालय से क्या चीजें सीखने को मिली? सर, विश्वविद्यालय सर अभी उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सर उसका बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ के जो परमानेंट फैकल्टीज हैं जो सर हम लोग के टाइम पे पढ़ाते थे, अभी तो सर गेस्ट फैकल्टी सारे मतलब लेक्चर लेते हैं ऑनर्स में। पर हम लोग के टाइम पे सर परमानेंट फैकल्टीज थे जैसे विश्वकर्मा सर या वर्मा सर। उन लोगों से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत बड़ा हाथ है। वहां से सर बेस थोड़ा सा तैयार हुआ, फिर आगे अपनी सेल्फ स्टडी से वो पढ़ने का तरीका मिल गया सर विश्वविद्यालय से। जैसे आपने अभी बताया कि आप वर्तमान समय में लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पीएचडी कर रहे हैं, और पीएचडी यस। और तैयारी दोनों एक तरीके से अलग अलग चीजें हो जाती हैं। आप अपने किसी सब्जेक्ट के प्रति आप जो है ज्यादा ज्यादा झुकाव हो जाता है पीएचडी के दौरान। तो आपने पीएचडी यस और तैयारी को कैसे सामंजस्य बैठाया इन दोनों के बीच में? सर, सामंजस्य सर नहीं है। हम पीएचडी से 2 बार नोटिस पा चुके हैं कि हम क्लास नहीं करते हैं। तो सर ये कहना पूरी तरह से तो सही नहीं है कि हमने पीएचडी के साथ साथ जुडिशरी की प्रिपरेशन की, क्योंकि पीएचडी को सर होल्ड ऑन कर रखा था कि अगर यहाँ सफलता नहीं मिलती तो फिर पीएचडी में कंटिन्यू करेंगे। तो एडमिशन सर लिया था एक वैकेंसी ना आने के दौर पे, एक बैकअप के तौर पे कि हम एक एकेडमिक्स में या टीचिंग की लाइन में आगे बढ़ेंगे। पर सर जैसे ही एडमिशन लिया हमने वैकेंसी नोटिफाई हो गई। तो फिर सर पूरी तरह से प्रिपरेशन में ही लगे, तो सर पीएचडी पे ध्यान नहीं था उतना। मतलब आपकी प्राथमिकता जो है जुडिशरी ही रही। हाँ तो सर, क्योंकि आप 2019 से वैकेंसी नहीं आ रही थी, इसलिए पीएचडी की तरफ बढ़ता चला गया मैं। जैसे हमारे व्यूअर्स हैं और लोगों के बीच में ये रहता है कि जब आदमी इंटरव्यू के लिए जाता है तो उससे कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो आप भी जब इंटरव्यू के लिए गए थे तो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की? आपसे क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए? सर इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट होते हैं जो सर एक विश्वविद्यालय ने कंडक्ट कराया था। और एक सर ध्येय आईएएस में मैंने मॉक दिया है बस। उसके बाद से क्वेश्चन सर रेवेन्यू कोड से, आईपीसी से, क्रिमिनल लॉ से, मतलब सीआरपीसी बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, इन सबों से क्वेश्चन पूछे गए थे सर। और लैंड लॉ के भी क्वेश्चन या फिर लोकल लॉ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हाँ थे? सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन ही लोकल लॉ से था कि अगर कोई लैंड है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए तो क्या उस पर रेजिडेंशियल हाउस बनाना परमिटेड है कि नहीं, अगर ये परमिटेड है तो किस सेक्शन में एप्लीकेशन होती है, क्या प्रोसीजर होता है सर। और सर लॉ ऑफ रेमिशन पे जो बिल्किस बानो का मामला चल रहा है उस पर उन्होंने मतलब केस पूछा था सर बेसिकली कि कौन से केस को गुजरात हाई कोर्ट ने फॉलो किया है उन अक्यूज को छोड़ने के लिए। और आईपीसी से सर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे उन्होंने सवाल पूछे थे। और सर फैमिली लॉ का मतलब सर मोस्टली क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड थे। फैमिली लॉ पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड के हर मतलब जो भी उसकी डिमांड है उसका हस्बैंड वो फुलफिल कर देता है। सच है सर, उसको कहीं बाहर जाना है तो वो कहता है चले जाइए। वो कहती है कि मुझे ज्वेलरी शॉपिंग करनी है तो कहता है कि आप कर लीजिए। फिर आप इसको कौन से आधार पर उसको तलाक दिलवाने की मतलब याचिका की सुनवाई करेंगे। तो सर ये मानसिक क्रूरता हमने बताया था। तो
ऐसा था सर। तो आपसे मतलब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। सर मोस्टली क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ही थे वहां पर मुझसे तो। और वहाँ का जो इंटरव्यू का पैनल था, उसका बिहेवियर कैसा रहा? जब आपने एंट्री किया तो आपसे उन्होंने कैसा व्यवहार किया, और किस तरीके से आपको उन्होंने सहज किया कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछने लगे? नहीं नहीं सर, हमारे हमारा बोर्ड बहुत अच्छा था। और इनफैक्ट मॉक में दिया हुआ जो इंटरव्यू था उसमें मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, तब लेकिन फाइनल मॉक के सर फाइनल इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। और क्योंकि सर मतलब ये इंटरव्यू एक बार लॉ ट्रेनी वाला मैं फेस कर चुका था, तो जो प्रेशर होता है हाई कोर्ट जजेस के सामने अपीयर होने का, तो वो सर थोड़ा सा कम था, तो कॉन्फिडेंट थे सर। अच्छा रहा इंटरव्यू। फिर अच्छा लगा। तो आप ये बताइए विवेक जी, दुबे जी, आपके जो ये सफलता का जो वो आपका परिणाम है, आप इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो ये भगवान के मतलब आशीर्वाद से मिली हुई सफलता है, और सर माता पिता का श्रेय है। और सर काफी सीनियर्स है जिन्होंने मतलब मुझे कॉन्टिन्यूअसली सुपरवाइज करा है। सर एक सिविल जज हैं मेरठ में, रजत शुक्ला जी, सीनियर है सर। और एक वर्धन भैया हैं जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं। इन लोगों ने सर कॉन्टिन्यू डे वन से मेरी प्रिपरेशन को देखा, उसको ठीक किया। तो सर ये सबकी सफलता है ये। सबके साथ। अच्छा ये बताइए कि जैसे हमारे व्यूअर्स हैं और भी जो तमाम स्टूडेंट हैं, उनको ये उत्सुकता रहती है कि कोचिंग का कितना रोल है तैयारी में। तो क्या आपने कभी कोचिंग की, और अगर आपने कोचिंग की तो किस तरीके से कोचिंग सहायक रही आपके तैयारी में? सर कोचिंग मैंने सर 2019 तक करी है, अमित कुमार दुबे सर के यहाँ। और कोचिंग सर अगर बेस आपका यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लास ना करने की वजह से, या जैसे भी अगर बेस नहीं है फिर आप प्रिपरेशन में उतरेंगे तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर खुद से पढ़ने की टेंडेंसी थोड़ी नहीं है, जो कि सर मेरे में नहीं थी, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। और सर बेस वहां आप ठीक कर लीजिए, बाकी सर पढ़ाई खुद करनी होती है। ये जैसा सिलेक्शन के लिए सब जानते हैं कि आपको पढ़ना खुद पड़ेगा अल्टीमेटली। तो कोचिंग सर बेनिफिशियल हो सकती है, वो आपका समय बचा देती है। पर अगर आपके पास समय है, अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से खुद इनिशिएट कर दें कि हमें प्रिपरेशन करना है, या जुडिशरी ओरिएंटेड हो जाए, तो सर कोचिंग का बहुत ज्यादा योगदान भी नहीं। आपकी जो तैयारी रही, जैसे प्री मेंस, या आपने आपकी स्ट्रेटजी कैसे आपने तैयार किया, कैसे आपने प्री को मैनेज किया, कैसे आपने मेंस को मैनेज किया, क्या दोनों तैयारी आपने एक साथ की, या फिर अलग अलग तैयारी आपने किया? सर मेंस के लिए प्रिपरेशन तो सर मैं बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि मुझे जैसा मतलब सीनियर से पता था कि मेंस में नंबर अच्छे आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। पर सर इस तैयारी में मैं इतना मशगूल हो गया कि सर मेरे प्री नहीं हो रहे थे। मैंने 3 4 प्री सर बिहार एपीओ यूपी एपीओ समय में सर सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो जो सर प्री की एनालिसिस करी मैंने कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप नहीं लगाते हैं, तो एक गलती वो होती है। और सर बैरेक्स पे कमांड होनी चाहिए कि एक एरिया पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और वो आते हुए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में है वो गलत नहीं होने चाहिए, और ये सर रिवीजन से हो सकता है। तो सर मैंने यही मतलब प्री के लिए तो है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और बैरेक्स पे कमांड रखिए, क्योंकि आप सर 100 में 100 क्वेश्चन कर नहीं सकते। तो जितने आपके रेंज में है वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। सर प्री की तो यही स्ट्रेटजी। और मेंस के लिए सर आंसर राइटिंग सबसे जरूरी है, जैसा कि सर सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स यही कहते हैं। सर पर प्रॉपर सवाल यह है कि मेंस की आंसर राइटिंग में लिखना होता है, और क्वेश्चन के स्टेप वाइज लिखना होता है। कितना लिखना है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई ऐसा रिलायबल आदमी हो जो बताए कि इसमें इतना कंटेंट ठीक है, रेलिवेंट कंटेंट ठीक है। तो उसके लिए सर टेस्ट सीरीज है, जैसा कि मतलब लोग ज्वाइन करते हैं, या फिर आप 3 4 बार खुद से करेंगे तो आप खुद भी वो आंसर काट सकते हैं कि ये क्वेश्चन इतना कंटेंट डिमांड करता है और इतना ठीक है इसमें। तो यही सर प्री मेंस की स्ट्रेटजी रही मेरी। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेशन देना चाहेंगे? सर व्यूअर्स खुद सब पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं, पर सर बस हमने जो अपनी गलतियों से सीखा है सर, कि आप किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन पे आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते। कि आज एग्जाम नोटिफाई हुआ, जैसा सर जुडिशरी 6.5 महीने में वैकेंसी कंप्लीट हो गई, तो 6.5 महीने में प्रिपरेशन सर थोड़ी सी मुश्किल है। मतलब अनलेस एंड अनटिल आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट ना हो। तो सर आपको अपने एग्जाम की तैयारी एग्जाम से बहुत पहले करनी है। और सर गलतियां जो हर बच्चे को पता है, अपना समय वेस्ट करना, बबल्स गलत भरना, अगर आपको ये पता है कि आप रिवीजन नहीं करते हो तो ये आपकी गलती है। और आपको ये पता है तो आप उसको कम कर दीजिए। आप समय नहीं दे रहे हो प्रिपरेशन में, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, तो सर ये गलतियां जो होती हैं आप उसको कम कर लीजिए, और एग्जाम को समय से पहले टारगेट कर लीजिए। इतना ही है सर दो। धन्यवाद विवेक दुबे जी, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे तरफ से शुभकामनाएं। आप हमारे बीच आए इसके लिए धन्यवाद।
नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।